शहर के एक सुनसान कोने में मिट्टी से भरपूर गली के पीछे छुपी थी एक कहानी, एक माँ की कहानी, ज़ीनत की। कभी नवाबी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ये औरत अब कचरे के ढेर से लोहा, कागज़ और प्लास्टिक चुनती थी, सिर्फ अपने छोटे से बच्चे जुनैद के लिए। ज़माना बदल गया था, मगर लोगों का ज़मीर नहीं। उसके रिश्तेदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया, सिर्फ इसलिए कि वो सच बोलती थी। शौहर को जहर देकर मार दिया गया और इल्ज़ाम भी उसी के सर। ज़ीनत ने सिर्फ एक चीज़ उठाई, अपने बच्चे की गोद, और शहर की तरफ निकल आई। खाली हाथ थी, लेकिन माँ का जज्बा लेकर चली थी। रातों को पत्थरों पर बच्चे को सुलाती, दिन भर मेहनत करती, किसी से कुछ न कहा, सिर्फ चुपचाप जीती रही, बस एक डर के साथ, कहीं वो लोग जुनैद को भी न छीन लें। सालों का वक़्त गुजरा, जुनैद अब जवान हो रहा था। माँ के चेहरे की झुर्रियाँ उसकी ज़िंदगी का दर्द लिख चुकी थीं। फिर एक दिन सांस रुकती गई। डॉक्टर ने बताया कैंसर है। स्क्रैप का धुआं, मिट्टी और दुख, सब ने अंदर से ज़ीनत को जला कर रख दिया। उस रात ज़ीनत ने जुनैद का चेहरा देखा। चाँद की रोशनी उसकी आंखों में उतर गई। कांपते लबों से कहा, जुनैद मेरे बच्चे, हम कभी शहर के इज्जतदार लोगों में से थे, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया। तुम सिर्फ मेरी वजह से दर्द में पले हो, लेकिन याद रखना, एक माँ की दुआ कभी जया नहीं जाती। तुम्हें इस शहर का फख्र देखना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर खुशी नहीं दे सकी। ज़ीनत ने उस रात अपने बच्चे के हाथों में अपना आखिरी ख्वाब रख दिया और हमेशा के लिए सो गई। जुनैद तन्हा हो गया, मगर उसके अंदर माँ की दुआ की आवाज़ जिंदा थी। दिन में स्क्रैप उठाता, रात को पढ़ता, कभी जूतों की दुकान के पीछे, कभी मस्जिद के सहन में। बस एक जिद थी, माँ का ख्वाब पूरा करना है। स्कूल के इम्तिहान में टॉप किया, कॉलेज में भी नुमाया कामयाबी हासिल की, मगर लोग हंसे, ये वही लड़का है ना जो कचरा उठाता है। लेकिन एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय इज्जत और मकसद के, और इस लड़के के पास सब कुछ नहीं सिवाय एक सच्ची माँ की दुआ के। जुनैद ने अवार्ड लिया, आंखों में आंसुओं के साथ। जुनैद के उस्ताद ने उसके आंसुओं में अजीब सी चाहत देखी और उसे कामयाब बनाने के लिए खुद जरिया बनना चाहा। उन्हें लगता था कि ये बच्चा बहुत मुख्तलिफ है। उस प्रोफेसर ने उसे अपने सॉफ्टवेयर स्टेशन में जगह दी। उसने दिन रात काम सीखा, मेहनत की और एक सॉफ्टवेयर का माहिर बन गया, और धीरे धीरे वो स्टेशन एक कामयाब कंपनी बन गया। जुनैद एक एम्प्लॉय से लेकर अब उस कंपनी का CEO बन गया, सिर्फ अपनी जहनत और मेहनत के बल पर। मगर जुनैद को सुकून नहीं मिला। एक रात वो फिर उस स्क्रैप स्टेशन गया जहाँ से माँ की कहानी शुरू हुई थी। पीछे से वही प्रोफेसर आए। जुनैद, उदास क्यों हो बेटा? जुनैद ने कहा, सर, माँ का ख्वाब सिर्फ मेरी कामयाबी तक नहीं था। मैं उस जगह के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ ने ज़िंदगी गुजारी, और आपका एहसान भी ज़िंदगी भर का है। प्रोफेसर ने मुस्कुराया, मैं चाहता हूँ कि मेरा सब कुछ तुम्हारा हो, स्क्रैप स्टेशन भी, मेरा घर भी, तुम मेरी औलाद हो। मैं आज तक जहाँ भी हूँ तुम्हारी वजह से ही तो हूँ। कहाँ एक स्टेशन था, तुमने कंपनी में तब्दील कर दिया। जुनैद ने स्क्रैप स्टेशन खरीद लिया। साफ पानी, तालीम, रोशनी और हर गरीब के लिए एक मकान। शहर की तारीख बदल गई। और फिर वो दिन आया जब उन लोगों की कंपनी की नीलामी होने लगी जिन्होंने उसके बाप को कत्ल किया था। वो जुनैद के सामने थे, सिर झुकाए हुए, माफ़ी चाहते हैं। जुनैद ने कहा, तुम लोगों ने मेरी माँ और बाप छीन लिए, तुम्हारा जुर्म माफ़ी के काबिल नहीं, मगर मैं उस माँ का बेटा हूँ जो माफ़ करती थी। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अपने रब के लिए, अपनी माँ के लिए। बस आइंदा किसी माँ को इतना दर्द न देना कि उसके बेटे का जुनून सिर्फ माँ की चाहत बन जाए, चाहे वो कचरे से ही क्यों ना उठा हो। आज जुनैद सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि मिसाल बन चुका था। उसके उस्ताद उसके रूहानी बाप बन गए और वो उनका बेटा। जुनैद उनका साया, उनकी हिम्मत बन गया। सरकारी किताब में उसकी कहानी लिखी गई। एक माँ की दुआ, एक बच्चे का वादा, नस्लों के लिए मिसाल बन गया। अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेहनत करो, दुआ लो, रहो सच्चे, मंजिल तुम्हें ढूंढने आएगी। जुनैद अब एक ऐसा सितारा बन चुका था जो सिर्फ अपने शहर नहीं, पूरे मुल्क में चमक रहा था। उसका कहना था, जब तक माँ की दुआ साथ हो, दुनिया का कोई दर्द इंसान को गिरा नहीं सकता। मेहनत और माफ़ी हर जख्म भर सकती है, इज्जत छीन ली जा सकती है,
लेकिन दुआ से दोबारा मिल भी सकती है। सिर्फ यकीन नहीं छोड़ना चाहिए, वो जब चाहे तुम्हारे लिए कुन फरमा दे।